हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का सवाल पहला जो है। सवाल में कहता है कि एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी गणित, ये पार्ट 11 बन रहा है वीडियो का। पार्ट 10 में एक्सरसाइज 5.1 5.2 को बता दिया गया है और इस पार्ट 3 में आपको अभी बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसी सवाल में। यह है हमारा पार्ट 11। सवाल कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। योग मतलब जोड़ होता है, यानी जितना पद है उसको जोड़ना है। तो कितना पद को जोड़ सकेंगे हम लोग? यदि डॉट डॉट करके बहुत ज़्यादा दूर तक दे देता है तो जोड़ना असंभव हो जाएगा। तो उसके लिए एक सूत्र बना है हमारा एसएन का। एसएन बराबर, अभी वो सूत्र आपको दिखाया जाएगा इस यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला बात, पहला नंबर सवाल में है 1 7 12 डॉट 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 10 पदों तक है। पदों की संख्या इसमें जो है 10 है। पदों की संख्या का अर्थ होता है n। पदों की संख्या का अर्थ क्या होता है? n होता है। पदों की संख्या, यहाँ जो हमारा a का मान होगा वो हो जाएगा प्रथम पद, यानी पहला जो दिया हुआ रहता है वो होता है a का मान। प्रथम पद हो गया हमारा a। और यदि d का बात करते हैं यानी सार्वंतर, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, t2 माइनस t1 कर देंगे। तो t2 माइनस t1 यानी 7 में से 2 को यदि घटाते हैं तो d बराबर हमें बचता है 5। d क्या बचता है? 5 बचता है। और ये होता है प्रथम पद यानी a का मान। चलिए इससे आगे चलते हैं। पदों तक है तो n का जो मान है हमारा वो हो जाएगा 10, क्योंकि कहता है 10 पदों तक। पदों की संख्या बराबर n होता है। पदों की संख्या बराबर n होता है। चलिए यहाँ पे सूत्र जो होगा हमारा इस सवाल के लिए, Sn बराबर एक सूत्र होता है पदों का योग ज्ञात करने के लिए, n/2 2a प्लस n-1 गुना d लिखेंगे यहाँ पे। और Sn का मान निकालना है। Sn बराबर हो जाएगा, n का मान यहाँ पे 10 है, 10 रखेंगे, बटे में 2 लिखेंगे। और यहाँ पे a का मान 2 गुना a का मान 2 प्लस n का मान हमारा पता है यहाँ पे 10 -1 गुना d का जो मान होगा वो हो जाएगा 5। चलिए इससे आगे देखते हैं। Sn निकालना है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 4 प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 पच्चे 45। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे में यहाँ पे लिखेंगे बराबर 5, इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 4 यानी 49। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, दोनों को आपस में गुना कर दिया जाए तो हो जाएगा 9 पच्चे 45, 5 चौके 20, 4 24, 9 पच्चे 45, 5 चौके 20, 4 24। ये जो निकल के आया, ये निकल के आया हमारा Sn का मान 245। सवाल में कहा था 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक का योग निकालना है। कह दिया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें, तो योग प्राप्त हो गया 245। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, इसी का रोमन 2। चलिए सवाल यहाँ पे है पहला का ही दूसरा सवाल है। ये सवाल में है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक सवाल में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -37 -33 और -29 डॉट 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 12 पदों तक। अभी अभी आपको हम बताए कि पदों की संख्या जो होता है वो होता है n का मान। पदों की संख्या का मतलब हुआ n का मान। तो आइए, प्रथम पद का बात आप सभी को पहले से पता हो चुका है कि प्रथम पद जो होगा वो होगा यहाँ पे -37। यदि सार्व अंतर यानी d का बात करते हैं तो दूसरा पद में से पहला को घटाना है, यानी -33 -37 करेंगे। देखिए, डबल चिन्ह का प्रयोग करने के लिए हमें ब्रैकेट का प्रयोग करना होता है ना, ये तो सभी को पता होता है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा d बराबर जो निकल के आएगा वो होगा
33, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे लिखेंगे 37। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े अंक में से छोटे को घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 37 में से 33 घटता है तो यहाँ पे हमारा 4 बचता है, और बड़े अंक प्लस में है तो प्लस में होगा, और प्लस लिखा नहीं जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारा डी का जो मान निकल के आया वो 4 निकल के आया। चलिए पदों तक है तो n का जो मान हो गया वो हमारा n हम लिख सकेंगे, यहाँ पे n का मान 12 लिख लेते हैं। चलिए इस सवाल में हमें Sn के लिए a का मान पता चला, d का मान पता चला और n पता चला है। तो पदों का योग ज्ञात करना है तो सूत्र लगाएंगे Sn का। पदों का योग का बात जैसे आता है, सवाल कहता है योग ज्ञात करे तो सीधा सूत्र लगाना है Sn बराबर। Sn का 2 सूत्र होता है, एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है। तो छोटा का प्रयोग तब करेंगे जब an का मान हमें पता होगा। यहाँ बड़ा का प्रयोग करते हैं। फिलहाल देखिए सवाल को, यहाँ पे सूत्र होता है Sn बराबर n/2, पोस्ट में लिखते हैं 2a प्लस n-1 गुना d, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे n का जो मान होगा देख सकते हैं 12 है, 12 रखेंगे n का मान बाय में 2, और 2 गुना a का जो मान है वो है -37, a का मान है -37, प्लस है प्लस लिखेंगे। n का मान हमारा 12 है, 12 -1, और d का जो मान हमने निकाल के रखा 4, वो 4 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए 12 को कटाते हैं 6 बार में, यहाँ पे 3 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, माइनस है माइनस, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे प्लस है तो 11, 12 में से 1 घटेगा 11, 11 को 4 से गुना करेंगे, अगर चौके 44, यहाँ पे लिखेंगे 44। चलिए इससे आगे 6, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, घटा देते हैं तो 0 बचता है, 7 में से 4 को घटाते हैं 3 बचता है, बड़े अंक के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इससे आगे होगा, इसको यदि गुना कर देते हैं तो हो जाता है 6 त्रिक 18, 180 पे 0 और माइनस है तो माइनस, ये हुआ हमारा Sn, यानी Sn जो निकल के आया वो निकल के आया -180। सवाल में कहा था -37, -33 और -29 डॉट 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 12 पदों तक है तो पदों की योग ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे a निकाल लिया, प्रथम पद a होता है सार्वंतर, दूसरा पद में से पहला पद को घटाए, पदों की संख्या का अर्थ होता है n दिया हुआ था और Sn का सूत्र लगा दिए और निकल के आ गया योग जो कि -180 है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल चलिए तीसरा सवाल, पहला का तीसरा सवाल क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक है, 100 पदों तक। इसका अर्थ हुआ कि n का जो मान हुआ इस सवाल के लिए वो हो गया 100, है ना, n का मान हो जाएगा 100। तो यहाँ पे a बराबर लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a का जो मान होगा वो होगा 0.6, यदि d का बात करते हैं तो 1.7 माइनस 0.6, यानी दूसरा में से पहला को घटाना है तो घट के आएगा 1.1, 7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 है तो 0 घटेगा 1 ही रहेगा, ये d निकल के आया, हमारा d निकल के आया। चलिए n तो हमारा पहले से पता है, n बराबर है 100 पदों तक, तो पदों की संख्या बराबर होता है n। चलिए Sn लगाते हैं, Sn बराबर जो सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n-1 गुना d लिखेंगे और n का मान लिखेंगे 100 के बटे में 2, यहाँ पे 2 गुना a का जो मान होगा वो हो जाएगा हमारा 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 और d का मान 1.1 होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको कटाते हैं तो यहाँ पे 50 हो जाता है, 50 बार में कट गया। यहाँ पे 6 दूनी 12,
1.2 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है दे दिए, प्लस यहाँ पे 99 को 11 से गुना कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 99, 100 में से 1 को घटाएंगे, 99 गुना 11, तो यहाँ देख लीजिए 99 को 11 से गुना करना है, 9 9, यहाँ पे 9 9, यहाँ पे 9 9 2 18, 9 1 10। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 108.9। इसको यदि आगे बढ़ाते हैं तो लिखते हैं 50, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 9 2 11 का एक दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव। अब 8 1 9 1 10 और बचा 1, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। अब यदि आपस में इसको 50 से गुना किया जाता है, ये गुना होके आएगा हमारा, ये गुना होके आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं आगे इसको, गुना होके आएगा चलिए गुना यदि करते हैं तो वो आ जाता है हमारा SN बराबर 55.05.0 आएगा। इसको यदि आपस में गुना करते हैं, अब उसके बाद कुछ करना नहीं होता इसमें, इतना में 50 से गुना करेंगे और एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो SN निकल के आ जाएगा हमारा 55.05। एक अंक दशमलव के बाद 0 का कोई विशेष मान्यता नहीं होता है, इसीलिए ये जो हमारा SN निकल के आया वो निकल के आया 55.05। चलिए ये सवाल था, यहाँ पे हमको n का मान दिया हुआ था और हमने SN निकाल लिया A और D की मदद से। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल में है 4 नंबर 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक पदों की योग निकालना है। ए का जो मान होगा वो होगा हमारा प्रथम पद यानी पहला आदमी 15, 1/15 हो गया हमारा ए का मान। डी यदि निकालते हैं तो T2 - T1 यानी दूसरा में से पद में से पहला को घटाते 1/12 माइनस 1/15। यदि इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लीजिए, तो 12 15 का यदि एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं 12 और 15 का 2 3 से, तो 4 × 12 5 × 15 4 × 12 5 60। यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी बराबर 60। 12 5 60, 5 बार में तो ऊपर वाले को 5 से माइनस 15 चौके 60 तो ऊपर वाले को 4 से। यहाँ जो आएगा डी हमारा निकल के वो आएगा 1/60। क्या निकल के आएगा 1/60। और n का मान जो होगी पदों तक है 11 पदों तक तो n जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 11। चलिए आगे इसी सवाल में देखते हैं। आगे लगाना है SN का सूत्र, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना d लिखेंगे और n का मान 11/2 2 गुना a का मान लिखेंगे 1/15 प्लस n का मान 11 - 1 गुना d का मान 1/60। 11/2 लिखेंगे यहाँ पे, इसको गुना कर दिया जाए 1 से तो 2 हो जाएगा, बटे में 15 प्लस घटा देंगे तो 10। 11 में से 1 घटेगा 10, 10 को 1 से गुना करेंगे 10/60 हो जाएगा। चलिए ज़रा इससे आगे देखते हैं इसी सवाल में। इससे आगे क्या होगा। आगे में 11/2 है, 11/2 लिखेंगे। अब इस दोनों का एलसीएम फिर से 15 और 60 का तो हो जाएगा हमारा
डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं। यदि डायरेक्ट 15 से तो 15 चौके 15 चौके 60 हुआ। एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। एलसीएम क्या आ जाएगा 15 और 60 के लिए एलसीएम निकाल लिया जाए तो 3 से यदि लगाते हैं 3 बचे 15, 20 तिया 60, फिर 5 से 5 एका 5, 5 चौके 20, 5 तिया 15 चौके 60, ऐसे भी 60 आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 60। उसके बाद हो जाएगा हमारा 15 चौके 60, 4 बार में तो ऊपर वाले को 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। 15 60 एका 60 एक बार में तो 10 को 1 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 के बटे में 2 लिखेंगे। इस दोनों को यदि जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 18 के बटे में 60। कटा दिया जाए तो ये होगा 9, ये हो जाएगा हमारा 30। 9 बटे 30 फिर से कटाते हैं तो 3 तिया 9 होगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। और यदि इसको आपस में अब गुना कर दिया जाए तो 11 गुना 33 हो जाएगा, 11 तिया 33, नीचे 10 दूनी 20। ये जो हमारा निकल के आया ये हुआ SN, और यही निकालना था इस सवाल में, और SN निकल के आ गया 33 के बटे में 20, यही निकालना था। ये हुआ इस सवाल का आंसर। और ये सवाल क्या हुआ 4 का चौथा, पहला का चौथा था, यानी एक्सरसाइज 5.1 का पहला का चौथा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगले सवाल 2 नंबर देखते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा का ये पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल में क्या कहता है कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करें। रोमन 1 में जो पहला सवाल है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 तक कहता है। 84 तक इसमें दिया है। तो देखिए इसमें ये जो इस बार है हमारा अंत में, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा a का मान इस सवाल के लिए 7, d निकालते हैं यदि तो हो जाता है t2 माइनस t1, यानी दूसरा पद में से पहला को घटाना होता है तो 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7 करते हैं तो d बराबर होगा 5 दूनी 10 दूनी 20 से 21 के बटे में 2 माइनस 7 ने कुछ तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 21 प्लस 7 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 7 दूनी 14, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे, फिर नीचे वाला को नीचे वाला से कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो d बराबर होगा 21 में से 14 को घटाना है, यहाँ 11 में से 4 को घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 1 0 बचेगा, यानी d जो निकल के आया वो हमारा निकल के आया 7/2। और ये जो होता है यहाँ पे पदों का योग, ये हुआ इस बार हमारा an का मान, ये हुआ an का मान, an का मान 84 है। देखिए SN के लिए हमें n का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि SN का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 गुना d। तो n निकालने के लिए हमें पहले an सूत्र लगाना है। an लगाते हैं यदि an बराबर, तो an की मदद से हम निकालते हैं, an की मदद से a + n - 1 गुना d। an 84 है, रखेंगे a का मान 7 प्लस n का मान जो है वो हमें निकालना है n - 1, और d जो है वो है 7/2। यहाँ पे 84 - 7 बराबर होगा n - 1 गुना में ही लिखेंगे 7 के बटे में 2। यहाँ पे घटाइए, इससे पहचान 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 7 लिखेंगे। जो गुना में है उसको भाग में भेजिए तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बराबर n - 1। वहाँ यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ इसको गुना में है भाग में, तो नीचे वाला ऊपर में, ऊपर वाला नीचे में। चलिए आगे का काम कर लेते हैं। इसमें इसको कट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो होगा इसको यदि कटाते हैं तो ये 11 7 77, 11 बार में कटता है, 11 दूनी 22, 11 गुना 2 22 हो गया, बराबर में लिखेंगे n - 1, तो 22 ये माइनस में यहाँ प्लस में आ जाएगा n जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 23। n क्या निकल के आया 23। अब हमें निकालना है
योग ज्ञात करना है। योग के लिए हमें सूत्र लगाना होगा Sn का। तो Sn का जो है एक और सूत्र होता है, एक बड़ा वाला जो अभी भी आप लोगों ने देखा, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 गुना d, और एक होता है Sn बराबर n/2 a + an होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे अभी हम। यहाँ पे Sn निकालना है तो n का मान जो निकल के आया 23 के बटे में 2 लिखेंगे, और a का जो मान है हमारा 7 प्लस an का जो मान है वो है 84 लिखेंगे। चलिए इससे आगे चलते हैं, इस दोनों को आपस में जोड़ देते हैं यदि, तो वो होता है Sn बराबर 7 4 11, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9, 91, ये तो ब्रैकेट में रहेगा, इधर हमारा है 23 के बटे में 2। अब ज़रा देखिए इसको आपस में यदि आप गुना करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 91 गुना 23, 3 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, यहाँ पे 3 9 9 2 11, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 2, तो वो जो होगा निकल के आएगा हमारा 21 93 के बटे में 2, 21 93 के बटे में 2, एक बार 21 93 के बटे में 2। चलिए इससे आगे इसको क्या करते हैं, पहले कटा देते हैं 2 से। तो यदि हमारा भाग लगाते हैं तो यहाँ देखिए भाग जो देंगे तो होगा 10 दूनी 20, बचेगा 1, ये होगा 19, 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 1 इसमें आ जाएगा 13, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 शेष बच गया क्योंकि यहाँ पे 1 गया था, ये 13 हुआ था, 6 दूनी 12 हो गया, शेष हमारा 1 बच गया। तो यहाँ पे Sn बराबर 10 96 और 1 के बटे में 2, ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए, यानी 10.1096.1 इस सवाल का राइट आंसर होगा। इस सवाल का जो आंसर निकल के आएगा वो 1096.1/2। चलिए इसी के साथ अगले सवाल को देखते हैं। अगला यहाँ पे ज़रा सा देख लीजिए, यहाँ पे जो होगा गुना में गुना करके जो आता है हमारा वो आता है 2093, यहाँ पे 2093 लिखिए, और अब भाग लगाते हैं यदि तो 10 दूनी 20 लगता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बच्चा, 1 इसमें आ गया, वो होगा 13, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बचेगा शेष 1/2, और पूर्णांक में ये आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, यही था। चलिए ये हो गया इस सवाल का राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं इसी के साथ। ये दूसरे सवाल दूसरा जो है, यहाँ पे a का मान हमारा हो जाएगा 34, d निकालते हैं तो t2 में से t1 को घटाना, दूसरा पद में से पहला को घटाना है, तो 32 में से 34 को घटाएंगे तो -2 निकल के आएगा, और an का यदि बात करते हैं तो वो होगा हमारा 10। चलिए लगाते हैं इसमें an बराबर सूत्र, an इसलिए लगाया जाता है n प्राप्त करने के लिए, a + n - 1 गुना d लगाएंगे। तो an का जो मान है हमारा इस सवाल में वो है 10 बराबर a का मान 34 प्लस n निकालना है, गुनी d करेंगे तो गुना में d लिखेंगे -2, 10 ये प्लस में इधर माइनस में है, ये गुना में यहाँ पे भाग में भेजते हैं -2 को, यहाँ n - 1 बचता है। यदि घटा देते हैं इसको तो ये निकल के आता -20 के बटे में -2 बराबर n - 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20, तो ये जो आएगा हमारा n यहाँ पे हो जाएगा तो 10 बराबर n - 1, तो 10 ये माइनस में 1 इधर है, यहाँ प्लस में बराबर n, तो n बराबर निकल के आएगा 11, n निकल के क्या आएगा 11 आएगा। चलिए n 11 निकल के आया, अब Sn निकाल लेते हैं। तो Sn के लिए जो हमारे पास में सूत्र है Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2
ए प्लस ए एन। ये छोटका सूत्र इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे पास में ए एन प्राप्त हो चुका है, एन निकाल लिए है ए एन के मदद से, और लगाते हैं एस एन का योग निकालना है तो एन का मान 11 के बटे में 2 लिखेंगे। ए का मान यहाँ पे 34 है, 34 रखेंगे प्लस में ए एन का मान जो है वो है 10 रखेंगे। अब चलिए एस एन बराबर 11 के बटे में 2, यहाँ पे 44 हो जाएगा जोड़ के, और कटा देते हैं तो 22 दूनी 44। यदि इसको गुना कर लिया जाए 22 को, तो यहाँ पे हमारा एस एन जो निकल के आएगा वो आएगा 11 गुना 22, तो यहाँ पे 22 2 4 2, यानी एस एन जो निकल के आया हमारा वो आया 242। एस एन क्या निकल के आया 242। ये निकालना था इस सवाल में। तो देखिए जरा से यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा -34 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी -24 बचेगा और कट के आएगा 12, और 12 में क्या होगा 1 यदि हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 में 1 जोड़ेंगे तो वो आएगा हमारा 13, और 13 यहाँ पे यदि रखते हैं तो यहाँ भी 13 रखेंगे, और यदि 13 को इसके साथ गुना कर दिया जाए, 13 को यदि गुना कर दिया जाए 22 के साथ, तो देख लेते हैं क्या आता है 13 को 22 के साथ गुना करने। तेरह को यदि 22 से गुना करते हैं तो यहाँ पे एस एन बराबर 13 गुना 22 लिखेंगे, और एस एन बराबर हो जाएगा हमारा 22 गुना 13, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दुक्का 2 6 8 2, मतलब आंसर जो निकल के आएगा 286 हो जाएगा। यानी इस सवाल में दूसरा का जो आंसर होगा एस एन का योग वो 286 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये सवाल हो गया। चलते इसका तीसरा नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। तीसरे नंबर सवाल को, ये सवाल 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में सवाल है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट प्लस -230 है तीसरा नंबर में। तो इसको करते हैं -5 माइनस प्लस माइनस 8 कर देते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 11 कर देते हैं, डॉट ये भी क्या हो जाएगा हमारा -230 हो जाएगा, -230। ए का यदि बात करते हैं तो वो -5 आ जाता है ए का मान। डी का यदि बात करते हैं तो दूसरा पद में से पहला को घटाना है, यानी -8 में से -5 को घटाना है, तो डी निकल के आएगा -8 माइनस प्लस 5। तो यहाँ डी जो आएगा हमारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और घट के आएगा -3, घट के क्या आ जाएगा -3। अब ए एन का मान यदि निकालते हैं हम लोग, ए एन जो होगा वो होगा -230, और निकलते हैं ए एन की मदद से एन का मान। तो ए प्लस ए एन बराबर सूत्र होता है ए एन बराबर सूत्र जो होगा वो हमारा होगा ए प्लस n-1 गुना में डी लिखेंगे। यहाँ पे ए एन का मान जो है वो है -230 बराबर ए का जो मान है वो है -5 प्लस n-1 गुना डी का मान लिखेंगे -3। यहाँ पे -230 माइनस, यहाँ माइनस में इधर आएगा प्लस में 5, ये गुना में यहाँ भाग में आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे बचता है n-1। यदि माइनस प्लस करते हैं तो घट जाएगा, तो घट के आएगा यहाँ पे 225, वो भी माइनस में, नीचे हमारा -3 रहेगा बराबर n-1। माइनस से माइनस को कटा देते हैं, यदि इसको कटाते हैं तो 7 तिया 21 बचता है, 7 तिया 21 और 5 तिया 15, यहाँ पे 75 बराबर n-1। तो 75 प्लस 1 बराबर n निकल के आया हमारा 76। n क्या निकल के आया 76 निकल के आया। अब निकालना हमें एस एन निकालने के लिए सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो ए एन का जो मान होगा वो होगा हमारा, एस एन निकालना है, एन का मान निकल के आया है 76 के बटे में 2,
यहाँ पे ए का जो मान होगा वो ए का मान हो जाएगा -5 प्लस एन का जो मान है ए एन का मान वो होगा -230। यहाँ पे हो जाएगा, कटा देंगे तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, एक इसमें चला गया 38। यहाँ पे बच जाता है -5 -230। यहाँ पे आ जाएगा 38 और माइनस माइनस प्लस दोनों जुट जाएगा तो -35। और इसको यदि आपस में गुना कर देते हैं, यदि गुना करते हैं तो देखिए, यदि मैं इसको गुना कर देते तो वो आ जाता है -8930। इसको यदि आपस में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा -8930 और माइनस है, माइनस लगा देंगे। ये निकल के आया हमारा SN और सवाल में कहा था SN निकालिए, कहा था योग निकालिए, तो ये योग निकल के आया। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे और आने वाले वीडियो का आप लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।